हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज बना रही हूँ मैं चने की दाल की मंगोचियाँ। तो ये चने की दाल जो है, ये तो खैर 1 पाव चने की दाल है और उसके हिसाब से मैंने ये कुछ चीज़ें ली हैं, जिसमें ये 3 जवे जो है लहसुन है और ये अदरक के ये 2 छोटे टुकड़े हैं और ये प्याज है, ठीक है। और ये है आधा चम्मच जो है ज़ीरा है साबुत, और ये आधे चम्मच से भी यानी कि आधा चम्मच कह लें कि ये कुटी मिर्चें हैं, और ये आधा चम्मच हल्दी है, और ये काली मिर्चें हैं, कोई 12 काली मिर्चें हैं और 2 लौंगे हैं, और ये एक दालचीनी का टुकड़ा है, ये एक बड़ी इलायची है। तो इन सबको मैं जो हूँ दाल में डाल के जो है मैं चॉपर में इसको दरदरा सा पीसूँगी। मुझे इसको बिल्कुल बारीक या पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना, इसको मुझे जो है दरदरा सा पीसना है। तो मैं इसमें ये सारी चीज़ें डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसमें डाल दी हैं और इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो अब मैं इसको जो है पीसना शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो अब जो है मैंने चॉपर को जो है चलाना शुरू करूँगी। तो दाल जो है हमारी पिस चुकी है, ये देखें। इसको हमें जो है ना इस तरह से दरदरा करना है। तो ये देखें, दाल मैंने आपको दिखाई थी कि हमारी दाल पिस चुकी है, और अब इसमें ये कसूरी मेथी जाएगी। ये तकरीबन 1 चम्मच है कसूरी मेथी। तो अभी इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो चने की दाल जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अब जो है मुझे इसका एक मसाला तैयार करना है। उसके लिए मुझे चाहिए ये 3 प्याज हैं, जिनको मैं अभी ग्राइंडर में डाल के पीसूँगी। और इसमें मुझे जो है लहसुन अदरक भी डालना है, वो मेरे पास पिसा हुआ रखा है। तो मैं ये सब पीस के आपको दिखाती हूँ। तो मसाला जो है हमारा पीस चुका है। इसमें मैंने प्याज और 1 टमाटर और लहसुन अदरक उनको ग्राइंड किया है, क्योंकि जो हम चने की दाल की जो मंगोचियाँ बना रहे हैं उसकी ग्रेवी के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब मैं बनाना शुरू करती हूँ मंगोचियाँ। तो मंगोचियाँ बनाने के लिए जो है मैंने, क्योंकि मेरे पास जो है स्टीमर नहीं है, तो मैंने जो है इस तरह से एक तरीका निकाला है कि तवे पे मैंने इस तरह पानी डाला है, और उसके बाद क्योंकि इसके लिए हमें एक छन्नी की ज़रूरत है। तो छन्नी तो मेरे पास नहीं है स्टीमर वाली। तो ये पानी इस तरह गर्म होगा और इस तरह मैं बनाती जाऊंगी और साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी। तो आपने देखा कि मैंने तवे पर पानी डाला है, आपको साइडों से पानी नज़र आ रहा होगा, और उसके ऊपर मैंने ये छन्नी रख दी है। तो अब जब ये पानी पकने लगेगा तो फिर मैं इसके ऊपर जो चने की दाल का बैटर मैंने बनाया है वो उसकी मंगोचियाँ मैं बना के डालूंगी और आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें कि पानी जो है बनना शुरू हो गया और इस पर भाप बन के उठ रही है। तो अब इस वक्त में जो है चने की दाल की मंगोचियाँ बनाना शुरू करती हूँ, और दाल को इस तरह से यूँ करके यूँ उठाएंगे और यूँ करके रखते जाएंगे। इसकी जो भी शेप बनाना चाहें, हम तो इसी तरह ही बनाते हैं। तो 1-2 मिनट के बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ। तो मंगोचियों को बनते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब जो है मैं इसकी प्लेट को हटाऊंगी। ये देखें, ये हमारी जो मंगोचियाँ हैं ये तैयार हो गई हैं, और अभी प्लेट मेरे हाथ में ही है, ये देखें। तो अब मैं प्लेट हटा के इन सबको प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह से मैं इनको जो है देखिए
पानी इसका तवे पे जो है इसका पानी ख़त्म होता जाए तो आप डालते जाएं, पानी गर्म होता रहेगा, क्योंकि ये तो भाप में बनती हैं। ये देखिए, ये हमारी मंगोचियाँ जो है तैयार हो गई हैं। इसी तरह जो है मैं सारी मंगोचियाँ तैयार कर लूँगी, और जब मैं इसकी ग्रेवी बनाऊँगी तो फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मंगोचियाँ जो हैं हमारी ये जो है आखिरी मराहिल में है। ये देखें, ये सब तैयार हो चुकी हैं। और मुझे एक बात और भी आपको बतानी थी कि चने की दाल जो है ना, कम से कम 4 से 5 घंटे तक भीगी हुई होनी चाहिए, तो ये आसानी से पिस जाएगी। और ये इतनी अच्छी हो गई है ना कि मतलब अब आप हाथ में इसको ले लें, ये मतलब टूटेगी नहीं, मतलब जब तक आप तोड़ेंगे नहीं ये टूटेगी नहीं, गिरेगी नहीं। ये है भाप में, ये इस तरह से बनी है। तो ये देखा कि आपने कि सारी मंगोचियाँ जो हैं मेरी तैयार हो गई हैं। अब इसमें से आप चाहें तो इसको आधे फ्रीज़र कर दें, या जितनी आपने बनानी है बना लें। तो ये कि फ्रीज़र में रखने के आप मतलब 1 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जो है मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, और वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। और दाल का मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ कि कम से कम 5 से 6 घंटे दाल भीगी हुई होनी चाहिए। और इसमें जाएगा ये 1 चम्मच के करीब ये ज़ीरा है, और ये हल्दी है। और इसमें डालूंगी मैं पिसे हुए धनिया के 2 चम्मच, ये वाले। हमारी गर्म हो चुकी है, और इसमें मैंने जो है आधा कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल जो है तकरीबन गर्म हो चुका है। अभी इसको मैं चेक करती हूँ। ऑयल जो है थोड़ा गर्म हो चुका है। अब इसमें जो है मैं ये सारा मसाला डालूंगी। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अभी इसमें जो है मैं आधा गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूंगी, और आपको साथ साथ में दिखाती रहूँगी। तो मसाला जो है हमारा अच्छे से भून चुका है, और अब इसमें डालूंगी मैं दही। तो दही जो है हमारी तकरीबन 3 चम्मच है। तो दही के साथ इसकी थोड़ी सी 1-2 मिनट भुनाई करूँगी, और इसमें जाएगी थोड़ी सूखी मेथी। तकरीबन ये 1 चम्मच के करीब है सूखी मेथी। ये देखें, ऑयल भी हमारा अच्छे से ऊपर आ गया है सारा। बस 1-2 मिनट और इसकी भुनाई करनी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मसाला जो है हमारे अच्छे से भुन चुका है, और ये देखें आप इसे, इसकी तरी कितने अच्छे से ऊपर आ गई है। तो अब इसमें डालूंगी मैं तकरीबन 3 गिलास पानी।
और इसकी ग्रेवी जो है आपने अपने हिसाब से रखनी है। हम थोड़ी पतली रखेंगे इसलिए कि इसमें जो हम मंगोचियाँ डालेंगे तो उसकी वजह से इसको हम थोड़ा सा जो है हम इसको पतला ही रखेंगे। तो ये है, अभी इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाला, ये अच्छे से इसमें उबाल आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बात। तो ग्रेवी में जो है हमारी उबाल आ गया है, ये देखें। और हमारी ग्रेवी जो है कितनी पतली है ये देखें आप। अब इसमें डालूंगी मैं मंगोचियाँ बनाई थी मैंने तकरीबन आधा किलो दाल की, तो कितनी ज़्यादा बन गई हैं। तो सारी तो मैं नहीं डालूंगी, आधी डाल दूंगी। तो पहले जो है पानी डाल के पानी को पकाते हैं और उसके बाद फिर हम ये मंगोचियाँ इसमें डालते हैं। फिर इसको थोड़ा सा 1-2 उबाल देके इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। अभी मैं चेक करती हूँ कि कितनी डाली है मैंने। ये देखें, बहुत मज़े की बनती हैं। और इसमें अगर आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करते तो इसलिए मैंने नहीं डाला। ये देखें, तो अभी इसमें मैं थोड़ी सी और डालूंगी। और इसका आप ऑयल देखेंगे कितना अच्छे से ऊपर आया है। तो ये हमारी जो है चने की दाल की मंगोचियाँ तैयार हो गई हैं। बाकी मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपने देखा कि चने की दाल की मंगोचियाँ जो हमारी तैयार हो गई हैं और किस तरह से मैंने बनाई हैं, सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है हमारी चने की दाल की मंगोचियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।